आज हम LeetCode का बेसबॉल गेम क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम स्टैक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इजी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग एरे दिया होगा ऑपरेशंस का, जिसमें 4 ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। x विच इज द स्कोर दैट दे आर एंटरिंग, प्लस प्लस अगर हमें मिलता है तो हमें न्यू स्कोर डालना होगा, प्रीवियस टू स्कोर का सम होगा जो। अगर हमें डी ऐसे हमें डी मिलता है तो हमें जो नया स्कोर हमें मिला है वो प्रीवियस स्कोर का एग्जैक्टली डबल होगा। और अगर सी हमें मिलता है तो हमारा प्रीवियस स्कोर हमें रिमूव करना होगा। और आखिरी में हमारे पास जो भी टोटल स्कोर्स बचते हैं एरे में, उसको हम सम करके एज अ रिजल्ट दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 2 सी डी प्लस हमें मिलता है, तो पहले 5 आया जो सिंपल हमारा स्टोर होगा, फिर 2 आया वो भी सिंपली स्टोर होगा, फिर सी आया तो हमारा जो हमने 2 स्टोर किया था उसको हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 बच गया। फिर डी आया, वो हमारा प्रीवियस स्कोर को डबल कर देगा, तो हमारा नया स्कोर होगा, स्कोर बोर्ड में होगा 5 एंड 10। और फिर प्लस आया तो नया स्कोर बोर्ड में ऐड हो जाएगा 5 और 10 का सम, मतलब 15। तो फाइनल स्कोर बोर्ड होगा हमारा, वो एक एरे होगा 5 10 15 का। तो हम उसका सम करेंगे जो 30 होगा और उसको रिटर्न कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है इसका। जो मैं सोच सकता हूँ अभी, वो पहला हम ऑपरेशंस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमें इंटीजर मिलता है तो इंटीजर को स्टैक में पुश करेंगे। अगर हमें सी मिलता है तो हम पिछला एलिमेंट पॉप करेंगे। अगर हमें डी मिलता है तो हम पिछला एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें प्लस मिलता है तो पिछले 2 एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमने स्टैक में जितने भी एलिमेंट स्टोर किए हैं उसको पॉप करना स्टार्ट करेंगे और सम में और रिजल्ट में ऐड करेंगे। और फाइनली रिटर्न द रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें स्टैक डिक्लेयर करना होगा। फिर हमें एक लूप चलाना होगा ऑपरेशंस स्ट्रिंग के बराबर। ओके, अब हम कंडीशंस लगाना स्टार्ट करेंगे। इफ पहली कंडीशन, इफ वी encounter c, if we encounter c, so if operations at I equals
C, then stack dot pop. हमें यहाँ पे एक्चुअली एक और कंडीशन लगानी है कि अगर हमें C मिलता है एज अ पहला एलिमेंट ही, तो हम पॉप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक अंडरफ्लो हमें एरर दे देगा, देयर इज नो एलिमेंट टू पॉप एरर दे देगा। बट जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमें सी कभी पहले एनकाउंटर नहीं करेंगे हम, तो हम उस कंडीशन को अभी स्किप कर रहे हैं। पहला, अगर ये कंडीशन हमें नहीं मिली ये कंडीशन हमें नहीं मिली तो हमें डी मिल सकता है, और अगर हमें डी मिलता है तो हम सीधा सीधा पुश करेंगे स्टैक में पिछला एलिमेंट का इंटू 2। तो स्टैक डॉट पुश स्टैक डॉट पीक मल्टीप्लाइड बाई 2। ये भी नहीं मिला तो हमें मिल सकता है ऐड। सो इस कंडीशन में हम सबसे पहले पिछला एलिमेंट पॉप करेंगे, तो हम इंट टॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, पिछला एलिमेंट पॉप कर लिए। अब जो टॉप में है उसको हम पिक करेंगे, सो इंट सेकेंड टॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पीक। तो हमें पिछले दो स्कोरबोर्ड के पिछले दो स्कोर्स मिल गए, तो इसको हम पुश करेंगे, बट इसको पुश करने से पहले हमने जो टॉप पॉप किया है उसको भी पुश करना होगा। सो पुश टॉप एंड स्टैक डॉट पुश टॉप प्लस, एक्चुअली ये सब ऑपरेशन हम एक ही बार में कर सकते हैं। स्टैक डॉट पुश के अंदर स्टैक डॉट पॉप प्लस स्टैक डॉट पीक हम एक तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने सबको अलग अलग स्टेप में किया है। अगर ये सब कंडीशन नहीं हुई तो हमारा इनकाउंटर हुआ है वो एक इंटीजर है जो हम सिंपल पुश करेंगे। एल्स स्टैक डॉट पुश, बट हमारा जो इंटीजर है जिसको हम पुश करेंगे वो एक्चुअली स्ट्रिंग में हमें मिला है, क्योंकि ऑपरेशंस के सारे एलिमेंट स्ट्रिंग में है, तो पहले हम उसको पास करना होगा स्ट्रिंग में, पास करना होगा इंट में। सो पास इंट ऑपरेशंस डॉट आई। ओके, ये हमारा स्टैक रेडी हो गया विथ आर स्कोर्स। अब हमें स्टैक को पॉप करना होगा जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, और जितने भी स्कोर्स हैं उसको ऐड कर देना है। while stack is not empty, we have to run this loop, and इसमें हमें करना है stack dot pop, बट इसको हमें रिजल्ट में ऐड करना है, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को।
ओके, ये length first error and only error. Okay, okay. Okay, यहाँ हम थोड़े और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर मैं वापस इसको रन करूँ तो ऑलमोस्ट मॉडिफाइड है। इसमें और इफ एल्स प्रॉपर इफ एल्स कंडीशन लगा के अगर हम सिर्फ और सिर्फ एरे से करें तो हम मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन पे भी जा सकते हैं, बट हमें इसको स्टैक से करना था तो मैंने स्टैक से किया एंड इट इज़ ऑप्टिमाइज, इट इज़ ऑप्टिमाइज। इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये एक्चुअली O ऑफ 2n है विच इज इक्वल टू O ऑफ n। सो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही है इसका, विच इज गुड। तो ये मेरा सॉल्यूशन था इसका। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा जो एक और स्टैक का क्वेश्चन होगा।